सबऑर्डिनेट क्लॉज रो एग्जांपल देबा मु कहली इफ आई वेंट आउट इन द रेन ठीक अछि तापर म किछ लिखबी ना तापर आ किछ सारा सेंटेंस रे ना इफ आई वेंट आउट इन द रेन तो तापर ताकू से सेंटेंस को एक्सप्रेस करा पे बा कंप्लीट सेंस दा पे आ किछ वर्ड्स दरकार बा आ किछ आ गोटे क्लॉज दरकार तो जिम खाली सिंपली कह देली जदी मु बाहर को जाई थांती तो कोन आइ थांता तो या आइ थांता आई विल गेट वेट ताले मु ओदा आइ जाई थांता ए सेंटेंस रे ए होची सबऑर्डिनेट क्लॉज ये होची मेन Hi friends, today we are going to discuss about 10th class English grammar chapter 2 types of sentences. So first, what is a sentence? A group of words so arranged to make a complete sense is called a sentence. वाक्य का कहबा केते गुडे शब्द समारोह होई यदि किसी निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश संपूर्ण अर्थ प्रकाश करूଥାଏ तबे ताको हमें वाक्य बोली कहबा ठीक अछि मैं गोटे सेंटेंस लिखिछि वी ईट टू लिव फर्स्ट अछि तो सेंटेंस रे फर्स्ट हमें देखिबा वर्ब के वर्ब को बच्चा में हेले वर्ब एटी अछि ईट होछि वर्ब राइट तापर होछि सेंटेंस रे सब्जेक्ट के तो ईट को क्वेश्चन करे को पड़े हु तो हु ईट टू लिव तो हु रो आंसर हमें जाको बा ताको हमें सब्जेक्ट बोल के तो एटी हु रो आंसर हु ईट टू लिव आंसर बाबा वी होछि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को छाला पर सेंटेंस रे रेस्ट ऑफ पार्ट को कहा जाए प्रेडिकेट ताको कहबा प्रेडिकेट और प्रेडिकेट रे मेन पार्ट होछि वर्ब तो बेसिकली वर्ब सेंटेंस रे काम कोन करे ना वर्ब सेंटेंस रे काम करे यार वर्ब सेंटेंस रे फर्स्ट सब्जेक्ट कोन करूछि ता विषय रे कहे आ से कामडा केते बेले हेछि ता विषय रे कहे तो ए सेंटेंस रे जଣା पड़छि ईट अछि वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म तो जଣା पड़छि एटा प्रेजेंट टेंस रे अछि तो जो वर्ब टेंस सहित चेंज हे पारे आउ से सब्जेक्ट सहित एग्रीमेंट करे सब्जेक्ट प्लुरल रे थिले से प्लुरल वर्ब हबो सिंगुलर रे थिले सिंगुलर वर्ब सपोज मैं टिक देबी ही ताडे जो ही ईट्स टू लिव तो वी ईट टू लिव प्लुरल थिला बोली वी तो वर्ब हला प्लुरल यदि ही कर देबी ही हे जो सब्जेक्ट बर्तन सिंगुलर वर्ब हे जो सिंगुलर तो एबला सब्जेक्ट एबला वर्ब जे टाइम से तो चेंज हे पारंती जरा टेंस थाए आ से वर्ब से एग्रीमेंट करन ताको कोनते फाइनाइट वर्ब ठीक अछि ही नॉक्ड एट माय डोर ठीक अछि से मो कबाट ठक ठक कला बाबा कबाट रे बाड़ेला तो से सेंटेंस रे नॉक्ड होछि वर्ब ही होछि सब्जेक्ट हु नॉक्ड द डोर ही होछि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट को छला पर रेस्ट पार्ट होछि प्रेडिकेट सेवड़ा थर्ड सेंटेंस ही इज पुअर बट ही डज नॉट बेग से बहुत गरीब किंतु से भिक मागे नाही इतरे सेंटेंस केतटा सेंटेंस गोटे क्लॉज होची एटी जेटा फेटा होची क्लॉज फेरे कोन क्लॉज होची उपवाक्य माने सेंटेंस रो गोटे वाक्य रो किछि अंश से अंश रे से उपवाक्य रो निजस्व स्वतंत्र गोटे सब्जेक्ट थिवो आ गोटे वर्ब थिवो जा बेले तो ए सेंटेंस रे उपवाक्य दीटा अछि ही इज पुअर he does not beg दीटा उपवाक्य दीटा क्लॉज गोटे कंजक्शन द्वारा जॉइंट हेचंती बट ताको कहा जाए कोऑर्डिनेटर कंजक्शन आ दीटा एटी दीटा क्लॉज ना होची कोऑर्डिनेट क्लॉज द दीटा मेन क्लॉज दीटा इंडिपेंडेंट क्लॉज बर्तन ही इज पुअर मु सिंपली जदि लिखि छाड़ देबे बट ही डज नॉट बेग लिखु नाही तो ये सेंटेंस हे पेरो ठीक अछि ही इज पुअर सो ही डज नॉट बेग ये भी सेंटेंस हे पेरो तो ये जंदी इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज को कहा जाए ठीक अछि दीटा मेन क्लॉज जतले गोटे कोऑर्डिनेटर कंजक्शन द्वारा जॉइंट हे जानती तबे सेतले ताको कहा जाए कोऑर्डिनेट क्लॉज तो आको कोनती कंजक्शन ठीक अछि तापर एथरा हम जानले सेंटेंस रे मेन आको कहयार उद्देश्य होछि सेंटेंस रे बेसिकली थाए कोन सब्जेक्ट थाए वर्ब थाए प्रीपोजिशन थाए एठी आउटे वर्ब अछि टू प्लस इंफिनिटिव फॉर्म सो एठी सेंटेंस सब्जेक्ट अछि ही नॉक्ड होछि वर्ब मेन वर्ब आठ होछि प्रीपोजिशन डोर होछि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट माई होछि पोजेसिव एडजेक्टिव कार डोर मो डोर ठीक अछि तापर ठीक है तार देखिए क्लॉज डेफिनेशन देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स पार्ट ए सेंटेंस एंड contains a subject and a predicate is called
ए क्लज सेटा गोटे बहुत गुटे वार्डर समाहार शब्दर समाहार सेंटेंस गोटे पार्ट तैयारी होइतिबो से पार्ट रे कोन थिबो तार निजस्व स्वतंत्र गोटे सब्जेक्ट थी गोटे प्रेडिकेट थी कह क्लज तो क्लज के बार क्लज हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ मेन क्लज बा इंडिपेंडेंट क्लज आ गोटे हूँ सबऑर्डिनेट क्लज बा डिपेंडेंट क्लज मेन क्लज किए मो पर गोटे एग्जांपल देली वी ईट टू लिव इंडिपेंडेंट क्लज बा मेन क्लज ये क्या डिपेंड करना ही नॉक्ड एट माय डोर क्या डिपेंडेंट करना ही इज फॉर मेन क्लज ही डज नॉट बेग मेन क्लज इंडिपेंडेंट क्लज सबऑर्डिनेट क्लज रो एग्जांपल देबा मु कहली इफ आई वेंट आउट इन द रेन ठीक है तापर मैं किसी लिखबी ना तापर किसी सारा सेंटेंस ना इफ आई वेंट आउट इन द रेन तो तापर ताकू से सेंटेंस को एक्सप्रेस करा पे बा कंप्लीट सेंस दा पे आउ किछि वर्ड्स दरकार बा आउ किछि आउ गोटे क्लॉज दरकार तो जिम खाली सिंपली कह देली जदी मु बाहर को जाई थांती तो कौन होता तो या होता आई वुड गेट वेट ताले मु ओदा हो जाती तो ये सेंटेंस रे ये हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हूँ मेन क्लॉज आ गोटे सेंटेंस देखिया इफ यू विल हेल्प मी से जब मुझे लिखि छाड़देवी तो आ गोटे क्लॉज दरकार कंप्लीट सेंस दवाई तो से सेंटेंस रे इफ यू विल हेल्प मी हो सबऑर्डिनेट क्लॉज आई शैल सक्सीड जदि तुम मत साहाय्य करो ताले मु निश्चय सफल हेबी ताले एटा हो मेन क्लॉज आपको समराइज कला जान परिया जे क्लॉज को नहीं सेंटेंस को वाक्य को तीन बार व्यक्त कराई छी गोटे हूँ सिंपल सेंटेंस जमती एटा कहली वी ईट टू लिव सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज गोटे थिले ताको आमे कहबा सिंपल सेंटेंस जदि इंडिपेंडेंट क्लॉज बा मेन क्लॉज दीटा थाए ताले आमे ताको कहबा कंपाउंड सेंटेंस ठीक अछि आ जदि गोटे सेंटेंस रे गोटे सबऑर्डिनेट क्लॉज थाए आ गोटे मेन क्लॉज थाए ताले ताको आमे कहबा complex sentence a sentence having only independent clause is called a simple sentence a sentence having one main clause and at least one subordinate clause one main clause and at least one subordinate clause is called complex sentence and a sentence having two or more main clause dita main clause achanti is called a compound sentence तापर देखिबा simple sentence को derive करबा ठीक अछि simple sentence के now a sentence can be called a simple sentence if it has only one independent clause जदि तार केवल गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज अछि ताले हम ताको कहबा सिंपल सेंटेंस जेमति कि एग्जांपल देछि कटक इज ऑन द महानदी अनंत टीचर्स अस इंग्लिश गोटे इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस तारे देखिया फेरे टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस को चारि भाग विभक्त कराइ छै सो जेते हम जनरली इंग्लिश नहीं जो आम कथबार्ता कर आइदर आम कि क्या स्टेटमेंट दौ था क्या किसी विषय कहू था ना किसी विषय पचारू था क्वेश्चन ना कि ऑर्डर दौ था सजेशन दौ था कि एडवाइस दौ था कि विश कर था ना बेले बेले आम एमती किसी घटना घटे जो सरप्राइज भी हो जाओ ठीक अच्छे विस्मय प्रकाश कर तो से बेस सब गुड़ा जीव सिंपल सेंटेंस भितर ठीक अच्छे कटक इज ऑन द महानदी सिंपली मोटे फैक्ट कहली जनरल फैक्ट तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस अनिल टीचर्स इंग्लिश डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये दुटा होचंती डिक्लेरेटिव बा एडजेक्टिव सेंटेंस आगु आ जाए डिक्लेरेटिव ठीक अच्छे तापर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर क्वेश्चन मार्क बसची जेते क्वेश्चन कथा आसो क्वेश्चन मार्क जो बसता है से बड़ा सेंटेंस को कहा जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दी प्रकार होता है गोटे होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला आ गोटे एस नो क्वेश्चन वाला तो डब्ल्यूएच वर्ड बसची तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एस नो क्वेश्चन धर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर आंसर बोले कौन कहबी आई एम लुकिंग फॉर सपोज ए पेन आई एम लुकिंग फॉर ए पेन तो आंसर पाइल मु पेन तो गोटे ऑब्जेक्ट पाइली आई एम लुकिंग फॉर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ए पेन तो से बड़ा डब्ल्यूएच वर्ड आंसर पाइली सेतल ताको कह जिवो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जदी एटी कहबी डिड यू नो हिम तो मुझे जानी थी कभी येस आई न्यू हिम तो नो आई डिडंट तो एभला केस रे आको कह जिवो द येस नो क्वेश्चन ठीक है ताको आजे इंटरोगेटिव तापर आसो इंपेरेटिव कौन इंपेरेटिव होची अनुज्ञा सूचक वाक्य ये होची प्रश्न सूचक ये अनुज्ञा सूचक कौन ना जो थे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट थला सब आड़े व्हाट आर यू लुकिंग फॉर यू होची सब्जेक्ट डिड यू नो हिम यू होची सब्जेक्ट कटक इज ऑन द महानदी कटक इज सब्जेक्ट अनिल टीचर्स इंग्लिश अनिल होची सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस रे सब्जेक्ट दिए से अंडरस्टूड रे थाए अंडरस्टूड माने मु कहबी ओपन योर बुक
मुझे तो कहीदेली ओपन योर बुक बट एक्चुअली कहूँ क्या कहूँ यू ओपन योर बुक यू ये अंडरस्टूड अच्छे ठीक अच्छे तो ये किसी जनरल जिन आगुरी जना अच्छे तुमको सब 10th क्लास 9th क्लास भी आगे बहुत पूर्व भी सब जिन अच्छे तुम खाली जस्ट हिंट्स दे दे ओपन योर बुक रे ये हूँ गोटे ऑर्डर तो या कहुए इंपेरेटिव सेंटेंस लेट्स गो ऑन द पिकनिक तो गोटे सजेशन तो ये हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव ठीक अच्छे तापर हूँ एक्सक्लेमेटरी केन जना पड़ती ना लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क अच्छे एक्सक्लेमेशन मार्क अच्छे व्हाट ए गेम तार गोटे सपोज गोटे गेम चलती इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया जीति जाऊँ तो बहुत क्लोज गेम हो जड़े एक्सक्लेमेशन देखिए कहे व्हाट ए गेम ठीक अच्छे से जगह कहुए यहाँ हूँ गोटे एक्सक्लेमेटरी गोटे विस्मयसूचक हो कहला ठीक अच्छे से जगह कहुए विस्मयसूचक हो कहला तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगला हाउ क्यूट शी लुक्स गोटे सपोज गोटे छुआ झील को देखला से बहुत सुंदर देखा तुम जो कहला हाउ क्यूट शी लुक्स विस्मय तो से कह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ठीक अच्छे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बुक रे आउ सब जिन बहुत सिमिलर सिंपल दे दे बट डिक्लेरेटिव सेंटेंस मत मो पॉइंट ऑफ व्यू टिके हार्ड लगला मते तो मत टिके ब्रीफली जाने ता विषय तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे ता पैटर्न सब दे सपोज सब्जेक्ट एंड वर्ब सब्जेक्ट कौन फास्ट आउटे भितर जाने सब्जेक्ट फास्ट क्या कह सेंटेंस रे मु कहली फास्ट पूर्व कही जिते आम वर्ब को क्वेश्चन करवा हु तो हु आंसर रे आम जहाँ को पाइबा बर्ड्स फ्लाई हु आंसर रे बर्ड्स पाइल बर्ड्स हो सब्जेक्ट बर्तमान वी प्ले हु प्ले वी हो सब्जेक्ट आउ वर्ब हो जोटा काम चलती वर्ब ठीक अच्छे फ्लाई तार पैटर्न हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब बर्ड्स फ्लाई ठीक अच्छे तो फ्लाई हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब विषय आगे डिस्कसन कले जापर बर्ड्स फ्लाई हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब वी प्ले ए केस रे वी प्ले हूँ प्ले आर किसी ऑब्जेक्ट ना तो ये जगह प्ले हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब आ गए कथा ऑब्जेक्ट को केम जाना ऑब्जेक्ट को जानापी हेल्ले आमको क्वेश्चन कराया पड़े सेम वर्ब थर सपोज मुझे कहली वर्ब को क्वेश्चन कर ऑब्जेक्ट जानापी हेल्ले वर्ब को क्वेश्चन कर हु ना व्हाट ठीक अच्छे तो ही आंसर्ड मुझे कह ही आंसर्ड व्हाट आंसर पाइल द क्वेश्चन ही आंसर द क्वेश्चन तो व्हाट आंसर मिलला द क्वेश्चन से द क्वेश्चन हो ऑब्जेक्ट द टीचर टॉट टीचर सॉरी मुझे उल्टा लिखी देछि द टीचर टॉट द टीचर टॉट अस बस द टीचर टॉट हुम आंसर पाइल अस हो ऑब्जेक्ट तो ये भी गोटे स्टेटमेंट दूसरे से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस तापर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट indirect object direct object she gave me a book she gave whom she gave me she gave what she gave a book ठीक अच्छे तो जो पर्सनल प्रोनाउन पाक आसे पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती एमाने समस्ते गोटे गोटे प्रोनाउन के जे नाउन को रिप्लेस करे मु कहबी सी गेव राम ए बुक सपोज राम मु निजे सी गेव राम ए बुक राम बदल मु मी लिखि पारिबी तो से जगह आम जानूँ जे नाउन को रिप्लेस करे से हूँ प्रोनाउन तो मी राम को रिप्लेस कला तो मी हूँ प्रोनाउन कोड़ा प्रोनाउन ना पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को रिप्लेस कर कोड़ा केस रही ऑब्जेक्ट रही तो ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ठीक अच्छे समस्त ऑब्जेक्टिव केस दे शोड मी ए they showed me the way they showed whom ना they showed me what ना the way से the way होची indirect direct object और me होची indirect object the teacher teaches us English the teacher teaches us English the teacher teaches whom ना us तो से जारे us है जो indirect object आउ इंग्लिश है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो थिंग पाख आसे सब थिंग कथा जो पढ़े तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रे सब थिंग को कहा जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस रे आसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे तापर पाख आसला ठीक अच्छे सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट आस ये गोटे आसो नुआ वर्ड कॉम्प्लीमेंट दिस इज अनिल महांती अच्छा कॉम्प्लीमेंट कहया पूर्व मुझे इनफॉरमेशन दे दोची गोटे वर्ब अछि बी भर आठटा फॉर्म अच्छे ठीक अच्छे प्रेजेंट जमी सपोज समथिंग फॉर्म प्ले प्ले प्लेड प्लेड
गो वेंट गन, ईट एट इटेन, थिंक थॉट थॉट से वाला बी भर रो 8टा फॉर्म अछि। प्रेजेंट टेंस रे इज एम आर लगे, ठीक अछि। पास्ट रे लागे जा इज एम आर रो वाज वेयर, ठीक अछि। पास्ट पार्टिसिपल रे बीन आर आईएनजी फॉर्म अछि बीआईएनजी, ठीक अछि। बीइंग लास्ट के आउट कर दे तो ए बी भर जो जगह सब यूज होइतो तो ना था तो कुछ हां बी भर जो जगह जो सेंटेंस रे बी भर यूज होता बी भर केमति यूज होता ई सपोज गोटे सेंटेंस रे यूज तो से सेंटेंस रे आइदर जदी से बी भर टा मेन भर हिसाब रे यूज होची से मेन भर को कह जाय लिंकिंग भर तो मन कह दो सपोज ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर एटी इज अछि इज यूज होची मेन भर रे तो मैं सपोज कह देबी ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इज प्लेइंग क्रिकेट एटी इज यूज होची हेल्पिंग भर हिसाब रे मेन भर के प्लेइंग, ठीक है। जदी बी भर्ब मेन भर्ब हिसाब रे यूज होता है तापरे से भर पर जिते पार्ट आसे सेंटेंस रो से जीवो से सब्जेक्ट पई कॉम्प्लीमेंट सपोज मु एटी ही इज कहि छाड़ देबे सेंटेंस ही इज कहि मु सेंटेंस सरे देबा पई चाहू छी किंतु सेंटेंस कंप्लीट होबन काहे सेंटेंस रो सेंस ही जे हलान यदि मु केवल से जोडे वर्ड बसेबी ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर, ही इज ए स्टूडेंट ताले से माने सब ए भर को सॉरी ए सब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देले तो से जारे ए डॉक्टर ही जीवो कॉम्प्लीमेंट। सपोज मु सेकंड केस ये फर्स्ट केस होता सेकंड केस रे ही इज प्लेइंग मुझे खाली ही इज प्लेइंग कहि छाड़ देबी, ठीक है। से जारे सेंटेंस हेगला मु ही इज प्लेइंग कहि देली सारी गेला आ दूसरे कॉम्प्लीमेंट आवश्यक नहीं मतलब कभी ही इज प्लेइंग व्हाट आंसर है पहले क्रिकेट ए जा रही है जीवो ऑब्जेक्ट बट ए जा रही है जीवो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डिफरेंस होचे एतिकी बास आ गोटे कथा जत्ते को इंट्रांजिटिव वर्ब अछंती जेमति कि एठी अछि से थर्ड एग्जांपल इट स्मेल्स स्वीट स्मेल्स मुके इट स्मेल्स व्हाट नो इट स्मेल्स हाउ आंसर पहले मुके कहथि टिके पूर्वरु जतेले सेंटेंस जतेले हमें ऑब्जेक्ट बाहर करथाउ, ठीक अछि। सेंटेंस रे तो भर को केवल व्हाट और हुम रे आंसर नहीं जा पाउ सेटा होची हमर ऑब्जेक्ट इट स्वीट ऑब्जेक्ट हे परियो नहीं कम पाई ना इट स्मेल्स व्हाट तो हेवन इट स्मेल्स हाउ इट स्मेल्स स्वीट नॉट इट स्मेल्स हुम तो मुके परिना, ठीक है। सीता सीम्स सैड सीता सीम्स हाउ तार गोटे स्टेट को देखला तो सैड मुझे सीता सीम्स कहि देखि सेंटेंस सरा पे चाहि तो हे परियोनी सेटा इट स्मेल्स ए वासना कला को भलिया जदि मु न कहबी सेंटेंस हे परियोनी सेंटेंस हे जाउची बट सेंस कंप्लीट होनी, ठीक है। सेटा दिस बुक इज मुझे जदि कह पे सरा पे चाहू दिस बुक इज रे हे परियोनी दिस बुक तो कोन हे गला दिस बुक इज माइन दिस बुक इज हॉर्स से जार कर सेंटेंस कंप्लीट कर के ना जे कंप्लीट कला से होचबो कॉम्प्लीमेंट जारे माइन हे जोडी कोन ना तमर पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक अछि। सैड हे जो एटी गोटे एडजेक्टिव लागि छि इट स्मेल्स स्वीट हे जो एडजेक्टिव ही वाज ए मैजिशियन नाउन तो कॉम्प्लीमेंट के परियो नाउन हे परियो एडजेक्टिव हे परियो एटी गोटे पर्सनल प्रोनाउन हे सॉरी जो पॉजिटिव प्रोनाउन हे परियो तापर जिबा थर्ड 5 नंबर स्टेप के 5 नंबर पैटर्न होची सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आउ कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट रे बर्तन भी कॉम्प्लीमेंट दरकार ऑब्जेक्ट को जदी म कह देबी सपोज पीपल मेड हिम पीपल तांको कले कोन कले पीपल मेड हिम किंग पीपल तांको किंग बने राजा बने देले कमिटी इलेक्टेड राम गोटे कमिटी थिला से राम को बाछला को हिसाब रे आज द चेयरमैन द कमिटी इलेक्टेड राम द चेयरमैन हिसाब रे बाछला ही कॉल्ड मी व्हाट ही कॉल्ड मी ए फूल यदि मु ही कॉल्ड मी कहि छाड़ देबी सेंटेंस तो हे जिवो किंतु कॉल्ड मी कोन, ठीक अछि। ए फूल न हले सेंटेंस कंप्लीट सेंस होनी से पई कॉल्ड मी ए फूल, ठीक अछि। फूल हे जो कॉम्प्लीमेंट और आई कंसीडर द प्रॉब्लम डिफिकल्ट मते से क्वेश्चन डा प्रश्नडा डिफिकल्ट लागला, ठीक अछि। तो मते से प्रश्नडा बहुत डिफिकल्ट लागला ए थिला सिंपल सेंटेंस ऊपर किछि बेसिक जिंस तो नेक्स्ट वीडियो रे मु जे कहबी चेष्टा करबी कहया पई कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भितर विषय रे बहुत डिटेल रे पढिया तो वीडियो रे देखिया थिबारु धन्यवाद, थैंक यू।